मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे। मैं चाहता, देखिए मुशायरा कैसे हमारी दरसगाह बनता है, अगले दो मिसरे में बताता हूं। मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे। लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा, लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा। कोई तो फर्क तेरे मेरे दरमियान रहे। इस तहजीब का नाम मुशायरा है। लेकिन ये मुशायरा हमारी तहजीबी दरसगाह है, इसकी हिफाजत मैंने आज से गाँव में देखी। आप एक एक शेर एक एक मिसरे की हिफाजत कर रहे हैं। परवरदिगार आपकी समातों को सलामत रखे। ये दरअसल खुशाइंद बात है। जैसा आज आप गजल के अच्छे शेर सुन रहे हैं, कल आपके बच्चे आप नहीं होंगे, यहीं बैठकर अदब और जबान को बचाएंगे। कल यही काम आपके बच्चे करेंगे। मुंतकिल होता है अदब, अदब की मुहाफजत। मैं आप तमाम लोगों को समेटते हुए मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप महफिल मुशायरा में गजल पढ़ने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। आपकी जोरदार तालियों में मैं गुजारिश कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुख्तार सागर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साहिब जश्न भाई मुजम्मिल सीमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने खानवादे की खुशी में हम सब लोगों को हिस्सेदार बनाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद 2015 या 16 में मैं आया था मंगलूर पीर, है ना? हाँ, उसके बाद शायद उसके बाद ये मेरी 16 में आए थे। एक अरसे के बाद मुलाकात, कुछ मुतफर्रिक अशार पढ़ूंगा और बहुत सारे शेरों की, बहुत सारे कलाम की फरमाइश है, हुक्म है, वो भी पेश करूंगा। सर बैठे हैं, ये इसमें मुबालगा नहीं, ये सच्चाई है। तकरीबन 40 बरस हो गए मुझे मुशायरे पढ़ते हुए, लेकिन जब से पाबंदी आई है तो किसी भी ऑफिसर को हमने 10 बजे तक के महफिल में बैठते हुए नहीं देखा। अब इनकी मौजूदगी मुझे बता रही है, ये बड़ी बड़ी सलीके से सबको सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, दाद दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद जब यहाँ मुशायरा होगा तो एक शायर का इजाफा हो जाएगा। क्या बात है, हाँ, शराब की तड़प बता रही है। आप शेर आप तो समझ रहे हैं, लेकिन अब आप कल से कोशिश करेंगे कि मैं भी कुछ लिखूं। बहुत सारे अफसरान भी शायर हैं, शेर कहते हैं। खैर, हाँ हाँ, बहुत शायर है। अब आइए कुछ शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं हंगामों का शायर हूँ। हंगामा नहीं होगा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना? कुछ देर मेरे साथ सफर करें। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती, सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चौथे मिसरे पे बोलेंगे आप। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। इबादत करने वालों को, इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती। अगर तेरे मकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबिलों की फितरत क्यों नहीं आती। बहुत अगर तेरे मकाबिल अबरहा से लोग, बहुत शुक्रिया, हेलो, बहुत शुक्रिया। तो फिर तुझमें अबाबिलों से फितरत क्यों नहीं आती। थोड़ी सी आवाज कम कर दो, ये होमिंग हो रही है। जी जी। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। वाह वाह वाह। इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती। अगर तेरे मकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबिल, तो फिर तुझमें अबाबिलों की फितरत क्यों नहीं आती। तो फिर तुझमें अबाबिलों की फितरत क्यों नहीं आती। 2-3 शेर पढ़ना है, मतला पढ़ता हूँ, मतला बनाए मतला। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे,
दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे। यहाँ शायरी बताने समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब शायरी समझने वाले सुनने वाले, बल्कि शायरी का सुनते कम है, ये शायरी खाते हैं ज्यादा। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई साहब समाज फरमाए। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, वाह वाह वाह। अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। क्या बात है। ये मतलब था, इसकी रदीफ है कैसे, बस इसका मजा ले। अब ये शेर मुझे बताएगा कि कितनी देर मुझे माइक पे रहना है और कितनी देर आपकी खिदमत करनी है, ये शेर बताएगा। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या कहने, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, वाह वाह वाह, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। क्या बात है। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। क्या बात है, मजा लेना, मजा लेना। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की, कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। क्या नहीं, क्या तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले। फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। ये इस वक्त जो मुशायरों की जो कंडीशन है, जो टाइमिंग है, उसके हिसाब से 3 मुशायरा है। बिल्कुल 3 मुशायरा, 3 मुशायरा है, 3 रात का। लेकिन उसके बाद भी इतनी कामयाबी से मुशायरा हम किनार हुआ, ये भाई वली शमीमी की सदारत की बरकत है। अल्लाह सलामत रखे। कुछ शेर और पढ़ता हूँ, समाज फरमाए, इजाजत है। मतलब है कि जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं। भाई अल्ताफ जिया, इमरान, नसीम नवाज साहब, भाई फारूक जमान, साबिर भाई, डॉक्टर जाहिद भाई यासीन, और जितने भाई वली शमीमी, भाई जावेद राना, जमील, इरशाद, सारे शोरा। जी जी, 1-2 शेर मुझे पढ़ना है बस, उसके लिए मतलब पढ़ता हूँ कि जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा मतलब है ये, इसको सुने तो फिर इसका शेर पढ़ूं। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठे। वाह, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। वाह वाह वाह, हाय हाय, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। वाह वाह, इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो,
यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से? अचानक आ गए कौवे कहाँ से? अचानक आ गए कौवे कहाँ से? मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से? मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे? तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे? तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। बात है, वाह। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे? क्या बात है? तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। अब 2-3 शेर सुन लीजिए तरन्नुम से, 2-3 शेर सुन लीजिए, उसके बाद एक कलाम का हुक्म है वो पढ़ूंगा, फिर उसके बाद इजाजत। वक्त ज्यादा हो चुका है, भाई अल्ताफ को भी सुनना है और वली शमीमी साहब को भी सुनना है। और आप इतनी रात, किसी शायर ने शेर कहा था, सर ये सर्द रात यानी ठंडी रात, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते, लेकिन ये अदब की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों ने, भाई अल्ताफ हैं हमें, आपकी मोहब्बतों ने इतना सर चढ़ा दिया है कि इसकी सजा हमको ये आखिर में मिलती है। एक जमाना था कि पहले और दूसरे नंबर पे पढ़ते थे। अल्लाह सलामत रखे। ये सर बैठे हैं, हमारे हिंदू भाइयों का एक त्यौहार आता है गोविंदा, उसमें जो हांडी फोड़ता है ना उसको एजाज दिया जाता है, हीरो होता है। लेकिन एजाज के हकदार वो कांधे होते हैं, वो जिन कांधों पे चढ़ के हांडी तक पहुंचते हैं। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं जिन्होंने वाहिद अंसारी को वाहिद अंसारी, अल्ताफ जिया को अल्ताफ जिया बना दिया। ये आपकी मोहब्बतें हैं। आप इन कांधों को, इन मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। सर राष्ट्रीय एकता, कौमी यकजहती, ये मेरा अपना खास मौजू है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं। इश्को मस्ती में घूम लेते हैं, इसको मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। क्या बात है? इश्को मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम को चूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं। और ये 4 मिसरे भी समाप्त फरमाए भाई आखिर। आपके इलाके के ये बहुत सारे चेहरे हैं जो पूरे मुल्क में आपकी इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनके भी हक में दुआ करें कि इनका सफ़र और बढ़ता रहे, तवील और कुव्वत वाला सफ़र होता रहे। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। कितने आएंगे और जाएंगे, कितने आएंगे और जाएंगे। इंजेक्शन देने जा रहा हूँ आपको, इंजेक्शन है ना। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2। अभी आप यही शायरी है। अभी आप तजस्सुस में आ गए कि कौन है 2, अब वो चौथे मिसरे में खुलेगा, है ना। समाअत होना है। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है,
है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है, एक ख्वाजा है। और सर ये चार मिसरे भी समाज फरमाए। हुब्बुल वतनी, हम इस अपनी मिट्टी से, अपने वतन से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको इस बात का एहसास दिलाना है और बताना है। समाज फरमाए, अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, पानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे वतन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। मैं इसलिए आपसे नहीं कह रहा हूं कि दाद दें, ताली बजाएं। गन्ना जब खेत से आता है मशीन पे तो क्या तंतरा, क्या ताज़ा ताज़ा दमदार होता है, लेकिन जब उसको मशीन में डाल के निकाला जाता है उसकी जो कैफियत होती है वो कैफियत आप लोगों की हो चुकी है। रात 9 बजे से आप सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अब इतनी एनर्जी, इतनी कुव्वत कहाँ से लाए आदमी? गन्ने को मशीन से जब निकाला जाता है, हाँ उसकी जो सच्चाई है, हाँ इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। सर बैठे हैं, मैं अपनी कौम की जानिब से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये पहली सब में जो लोग बैठे हैं ना, यहाँ से लेके आखिरी सब में जितने लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये सारे लोग शरीक हो जाएंगे। पेश करता हूँ समाज में। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। तायद करे मेरे इन मिसरों की। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। बस दो चार शेर और उसके बाद इजाज़त। मैं अपनी जानिब से, शोरा की जानिब से मुख्तार सागर साहब के खानवादे के लिए 4 मिसरा पढ़ दूँ। और इनके शामियाने के का जिक्र तो हुआ, इसी शामियाने के हवाले से ये बज़ सजाई गई है, लेकिन बारात जहाँ गई थी उस शामियाने के लिए एक शेर पढ़ दूँ। अच्छा
अरे क्या बात, अच्छा अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आया। मुख्तार सर जो है वो भी सागर है, सागर सर भी सागर है, सागर है। हाँ क्या बात, बहुत अच्छे। हाँ ये छोटा गए वो बड़ा गए। हाँ हाँ, समाज फरमाए। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे, जिसके घर में रहमत वाला लुक़मा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, बराबर आएंगे। एक मतलब शेर सुन लीजिए उस सामियाने के लिए, फिर उसके बाद वो नज्म मुझे पढ़ना, एक नज्म मैं आपकी इन समातों का फायदा उठाना चाहता हूँ। एक नज्म पढ़ूंगा, फिर उसके बाद इजाजत पेश करता हूँ। समात फरमाए। महलों के वास्ते न हवेली के वास्ते, महलों के वास्ते न हवेली के वास्ते, महलों के वास्ते न हवेली के वास्ते, हवेली के वास्ते पत्थर उठा रहा हूँ मैं रोटी के वास्ते, पत्थर उठा रहा हूँ मैं रोटी के वास्ते। मुख्तार सर आपके शामियाने का तो जिक्र हो रहा है, लेकिन बारात जहाँ गई उस शामियाने का जिक्र करते हैं। पत्थर उठा रहा हूँ मैं रोटी के वास्ते, रोटी के वास्ते। अल्लाह तुझको ये मेरी गुर्बत का वास्ता, अल्लाह तुझको शरीक हो जाना, अल्लाह तुझको ये मेरी गुर्बत का वास्ता, गुर्बत का वास्ता। शहजादा कोई भेज दे बेटी के वास्ते, शहजादा कोई भेज दे बेटी के वास्ते। अल्लाह तुझको ये मेरी गुर्बत का वास्ता, गुर्बत का वास्ता। शहजादा कोई भेज दे बेटी के वास्ते, बेटी के वास्ते। अब आइए एक नज़्म पढ़ता हूँ। आपके हाथों में मोबाइल है, आप यूट्यूब चलाते हैं, रिलायंस का लोगो था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक नज़्म इन दिनों बड़ी तेजी से सफर कर रही है। आप जो लोग देखे होंगे, सुने होंगे, वो फौरन पहुंच जाएंगे, और जो नहीं सुने होंगे वो कल उसको यूट्यूब से निकाल के सुनना। एक नज़्म एक बड़ी तेजी से इन दिनों सफर कर रही है। उस नज़्म के अंदर एक मिसरा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। क्या है? माँ झूठ बोल बोल के जन्नत। सर सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। एक शायर ने लिखा, एक नाथ खान ने इसको पढ़ा, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैं राइटर शायर आदमी, मैंने जब सुना तो वो लफ्ज जो है ना झूठ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जवाब लिखा और आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि वो सच बोल रहा है, और अगर आपने तायीद की तो मुझे लगेगा कि मैंने सही जवाब लिखा। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। ये सारे माँ के लाल मेरे सामने बैठे हैं। मुखड़ा पढ़ूंगा, आपके चेहरों पे चमक आ जाएगी और माँ का चेहरा आपकी नजरों के सामने घूमने लग जाएगा। उसकी खिदमत, उसकी मोहब्बत, उसकी हमदर्दी हमारी आंखों के सामने घूमने लग जाएगी। उसने कहा, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैं पढ़ता हूँ 4 नज़्में, समाज पर से तवज्जो को तालिब। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। क्या बात है।
तैयार रहें। चौथे मिसरे पे बताना मुझे। हर मुसीबत को झेल जाती है फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए सदर अली वकार वली शमीमी साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेस कम करो, थोड़ी सी आवाज कम करो। अच्छा है, अच्छा है, बजाय एक मतलब बता दिया। हर मुसीबत को झेल जाती है फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। जिसने लिखा उसके लिए पढ़ता हूँ समाज पर। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए मुख्तार सागर साहब अपनी मोहब्बतों से। माँ कभी झूठ, उसने लफ्ज रखा माँ झूठ बोल बोल, उसने ये नहीं लिखा कि माँ झूठ बोल के, उसने लफ्ज रखा झूठ बोल बोल। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। बताना बताना। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, झूठा तो तुझे झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। भाई अल्ताफ जिया को ये बंद बहुत अजीज है, बहुत अजीज है। मैं ये बंद आखिरी बंद पढ़ता हूँ, हासिल नज्म बंद। जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म कही, उसने कहा माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अगर उस नज्म की नफी अगर इन 4 मिसरों में हो जाए तो मुझे बताना कितने लोग सुनना चाहते हैं। अगर यहाँ लगे ना यहाँ, तो मेरा नहीं, इस बंद का खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे आप लोग। इतना बड़ा बंद पढ़ने जा रहा हूँ, समाज में। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं,
माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। मुझे देखें, है ना, 2 मिनट के लिए मेरी नजर ना हटाएं। माँ कभी झूठ, और एक एक मिसरे के साथ चलना मेरे साथ, है ना। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। एक एक मिसरे के साथ चलना। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा। झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती, नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। बहुत शुक्रिया। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। इसकी सच्चाई की वलियों, आप इधर देखें, आप इधर देखें, आप कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे, यहाँ ना, मैं आऊँ। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा। झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए अल्ताफ जिया साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज़। झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ, नईम सर प्रिंसिपल मानवर, उनकी जानिब से ये मोहब्बतें वाहिद अंसारी साहब के लिए आई। जोरदार तालियां। बहुत। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। भाई भाई सुनिए सुनिए, ये चूंकि हमारे कमेटी के जो मोहम्मद मोतबर साहब हैं, मोहम्मद उमैर, आसिफ सुहैल, वाकिब सज्जाद, जमीर खान, सुनिए बात सुनिए भाई साहब। फरमाइश आप सुबह तक की कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद अंसारी साहब सुबह तक के पढ़ सकते हैं। पहली बात तो मैं हमारे जो मुख्तार सागर साहब हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मुशायरा आप रखिए तो 22 शायर टोटल हैं, तो 2 दिन का 2 रोज़ा मुशायरा रखिए, ताकि हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ पर आए। 2 दिन निज़ामत करूँगा इंशाअल्लाह। एक दिन आपकी बस्ती में घूमूंगा बेहतरीन, तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारी कमेटी का जो हुक्म है अल्लाह बाकी उसके 1-2 बंद बस पढ़ दीजिए। हाँ, जोरदार तालियों से आप मुशायरा कमेटी के लिए वाहिद अंसारी साहब मुबारक। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी,
अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, मिट जाएगी दुनिया सारी। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी 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 मिन कुल्ली फानी। तख्त रहेगा ना ताज रहेगा। क्या बात है, आय हाय आय क्या बात है, आय हाय, जियो जियो जियो, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी। वैसे वक्त भी जो है इबादत का हो चुका है, उसकी किबरियाई बयान हो रही है ना, इबादतों में शुमार है। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी 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 मिन कुल्ली फानी। तख्त रहेगा ना ताज रहेगा, तख्त रहेगा ना ताज रहेगा, ना तो ये तेरा राज रहेगा, ना तो ये तेरा राज रहेगा। हफ्ता महीना ना साल रहेगा, ना कल रहेगा ना आज रहेगा, ना कल रहेगा ना आज रहेगा। काहे की जनता कैसी हुकूमत, काहे की जनता कैसी हुकूमत, काहे का राजा काहे की रानी। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी 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 मिन कुल्ली फानी, मिन कुल्ली फानी। क्यों अपनी ताकत पे इतरा रहा है। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, क्यों अपनी ताकत पे इतरा रहा है। तो किस लिए इतना बल खा रहा है, क्यों अपनी ताकत पे इतरा रहा है। तो किस लिए इतना बल खा रहा है। डारा रहा है ना कोई सिकंदर, हाकिम रहेगा ना हाकिम का लश्कर, हाकिम रहेगा ना हाकिम का लश्कर। देखते देखते मिट्टी के अंदर, देखते देखते मिट्टी के अंदर मिल जाएगी तेरी जवानी। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी 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 मिन कुल्ली फानी। आखिरी बंद और उसके बाद इजाजत पेश करता हूँ समात्मा में। अल्लाह बाकी अल्लाह बाकी। ये मुख्तार सर हैं और भाई मोतबर हैं, ये है आसिफ सुहैल, मोहसिब सज्जाद, ज़मीर खान। हाँ, ये मेरा भाई अकील हैं, मुख्तार सर हैं, मोतबर भाई हैं। लोगों की मेहनत है और इनके साथ जो बेचारे जो लोग लगे हैं शुरू से आखिर तक, पूरी इंतजामिया कमेटी वो चाय पिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद चाय पिला रहे हैं और शायरों को दाद भी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा कमाल है कि बेचारे इतने मसरूफियत के बाद शेर सुन के उस पर दाद भी दे रहे हैं, है ना। अल्लाह अल्लाह इनके जज्बों को सलामत रखे। पेश करता हूँ सबब अल्लाह बाकी 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 मिन कुल्ली फानी।
गाँव रहेगा ना बस्ती रहेगी। गाँव रहेगा। हाँ ये बंद मेरे साथ आप लोग पढ़े तो मजा आ जाए। गाँव रहेगा ना बस्ती रहेगी, ना तो ये तेरी हस्ती रहेगी। गाँव रहेगा ना बस्ती रहेगी, ना तो ये तेरी हस्ती रहेगी। कुटिया रहेगी ना आंगन रहेगा, मौसम रहेगा ना सावन रहेगा। मौसम रहेगा ना सावन रहेगा, मौसम रहेगा ना सावन रहेगा। काहे की इज्जत कैसी ये दौलत, काहे की इज्जत कैसी ये दौलत। काहे का बंगला काहे की गाड़ी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, मिट जाएगी दुनिया सारी। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी। अल्लाह बाकी 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 मिन कुल्ली फानी। बाय बाय बाय। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे पास अगर वक्त बचा तो इसमें आपकी नहीं सुनिए, पढ़ेंगे नहीं सुनिए, सुनिए तो भाई साहब सुनिए तो। भाई मैं भाई अल्ताफ से माजरत के साथ बहुत ज्यादा फरमाइश थी, तो एक मतलब एक शेर पढ़ देता हूँ समाज पर। मैं पढ़ दीजिए। ऐ दीन के गद्दार, 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 ऐ दीन के गद्दार। बुलाऊं क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार। बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार। बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को। तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बुलाऊं क्या उमर को। तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बताते हो हुसैनी। चल जाएगी तलवार, बुलाऊं क्या उमर को। चल जाएगी तलवार, बुलाऊं क्या उमर को। बुलाऊं क्या उमर को। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बुलाऊं क्या उमर को। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी। पड़ जाएगी दो चार, बुलाऊं क्या उमर को। बुलाऊं क्या उमर को। आखिरी शेर और उसके बाद इजाजत। फिर कभी जिंदगी रही आएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी भरपूर खिदमत कर देंगे। समाज फरमाएं, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को। बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, बुलाऊं क्या उमर को। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, हर बार का झगड़ा। उस पार से इस पार, बुलाऊं क्या उमर को। उस पार से इस पार, बुलाऊं क्या उमर को। कर देंगे तड़ी पार, बुलाऊं
बुलाऊं